जो विषय जिस पर हम सीखने जा रहे हैं वो है जेनरोसिटी, उदारता। बाइबल उदारता के बारे में बताती है। आमीन। बाइबल क्या करती है? उदारता के बारे में बताती है। और अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है, बहुत अच्छी बातें बताई है। बताइए, हमारा परमेश्वर उदार है या नहीं? हाँ? वो है या नहीं? अगर वो उदार है, क्या वो हमसे भी ऐसी उम्मीद करता है या नहीं? कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु का बेटा हूं या बेटी हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। ठीक है, अगर हमारा परमेश्वर उदार है, ठीक है, और हम उसके बच्चे हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है, तो क्या प्रभु अपने बच्चों से भी ऐसे ही उम्मीद करता या नहीं करता? करेगा या नहीं करेगा? ऐसा करना गलत है क्या? गलत नहीं है, सही है। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें मानसिक तौर से अपने आप को इस ढांचे में लेके आना है कि मुझे क्या बनना है। बताइए, क्या बनना है? उदार, एक उदार मसीह। हम बाइबल में नए नियम में कलीसिया की शुरुआत के बारे में देखते हैं। विश्वासी लोग कहां पे इकट्ठे होकर आराधना करते थे? घर घर में, छोटे छोटे झुंड में थे, छिप छिप के आराधना करते थे। और ये है वो कलीसिया। वो कहां पे शुरू हुई है? बताइए। पेंतिकोस्त के दिन, जहां 120 लोग थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वो 120 आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में क्या हो गए हैं? फैल गए। हालेलुया। तो ये 120 लोग बड़ी तेजी से फैलने लगे। वो पेंतेकोस्त के दिन पतरस लोगों के बीच में खड़ा होके पहला प्रचार किया, और उस पहले प्रचार में कितने लोग यीशु को ग्रहण किए? 3000 लोग। और 3000 लोग यीशु को ग्रहण किए, और उसी दिन उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा भी लिया। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया 5000 में और ऐसे बढ़ता चला गया, और बताते हैं कि करीबन आधा यरूशलेम मसीहत में आ गया। आधा यरूशलेम मसीहत में आ गया। 50% सोच सकते हैं। अब बात यह है, क्या कलीसिया केवल ये प्रचार करने से बड़ा है, या इसका और भी कारण है? कलीसिया इतनी तेजी से बढ़ने का क्या कारण है? कई कारण है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह है, हम उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय, सब लोग निकाल लीजिए। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय, उसका 32 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली, ये हैं विश्वासी लोग हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु के पीछे चलने का फैसला किया है, यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया है। ये विश्वास करने वालों की मंडली, यह है कलीसिया। तो यहां वचन में लिखा है विश्वास करने वालों की क्या है? मंडली। हम लोग कौन है?
विश्वास करने वालों की मंडली। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं? विश्वास करें। विश्वास करने वालों की, बताइए, विश्वास करने वालों की मंडली। मंडली एक छोटा सा झुंड है। तो यहां पे हम देखते हैं पहली कलीसिया विश्वास करने वालों की मंडली। लोग घर घर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे। इनके पास बड़ा सा बिल्डिंग नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, आजादी भी नहीं था। जहां पर भी आराधना करते थे, विरोध करने वाले आके उनको मारते थे, सताते थे। रोमी सेना भी, यहूदी नेता भी, सभी लोग। पर इन लोग घर घर इकट्ठे होके क्या करते थे? आराधना करते थे। तो वो विश्वास करने वालों की मंडली, पढ़िए, एक चित्त। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये कैसे थे? एक चित्त। सब लोग बोलिए, एक चित्त। सब लोग बोलिए, बच्चे भी कहें एक चित्त का मतलब क्या है? एक ही मन, एक ही विचार। तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए? एक ही विचार होना चाहिए, एक चित्त। तो ये एकता को भी दिखाता है। एक साथ रहते थे, मिलकर रहते थे। हालेलुया, कितना अच्छा है ना। कलीसिया के अंदर ये खूबी होनी चाहिए। हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग परिवार से हैं, हमारी पृष्ठभूमि अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, पढ़ाई अलग है, खाना पीना अलग है कि नहीं? तो कोई मीठा खाता है, कोई नमकीन खाता है, कोई फीका पीता है, कोई ज्यादा मीठा पीता है। और एक छोटी छोटी बातों को लेके भी कई बार थोड़ी सी क्या हो जाती है ना। पर जब सब एक मन होकर चलते हैं, एक ही विचार है, एकता है, वहां पे बड़ा आनंद होता है, वहां शांति होती है। हालेलुया। तो यहां पे कलीसिया की खूबी क्या है? वो एक चित्त थे। यहां पे अलग अलग तरह के लोग हैं, समझ रहे? अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, पर कलीसिया कैसी थी? एक चित्त। हमारे बीच में क्या होना चाहिए बताइए? उसको बना के रखना है, एकता को बना के रखना है, समझ रहे? यह है हमारा एडजस्टमेंट। यहां पे हम एक दूसरे के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हालेलुया। एक चित्त होके पढ़िए आगे। एक चित्त, हाँ, और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन की थी। हाँ, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। अपनी नहीं कहता था। क्या नहीं कहता था? किस चीज को अपना नहीं कहता था? संपत्ति। आज हम कह पाते हैं? पर यहां पे हम कलीसिया में खूबसूरत चीज देखते हैं, कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था। इनको अलग से शिक्षा दी गई थी क्या? प्रेरितों ने सिखाया था क्या? नहीं। जैसे इन्होंने यीशु को ग्रहण किया, ये बातें अपने आप इनके अंदर आ रही है। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक होता धक्के से, उसमें मजा नहीं आता है। जो अपने आप से आता है ना, वो बढ़िया होता है कि नहीं? कहते हैं जो छोटा बच्चा है ना, जिस बच्चे को ना जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, वो रोता है, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। कभी चांद दिखाना पड़ता है, कभी कुछ दिखाना पड़ता है, और जबरदस्ती मुंह में क्या करना पड़ता है? ठूसना पड़ता है। मतलब वो कितना मर्जी ठूस लो उसको, उसके शरीर में नहीं लगता।
पर जो बच्चा अपने आप लेके खाता है ना, कहते उसके शरीर में लगेगा। हाँ जी, समझ रहे हैं? मसीहत में भी है, कलीसिया में भी कुछ लोगों को बार बार कहना पड़ता है, जबरदस्ती टूसना पड़ता है, उसमें मजा नहीं आता। उन लोग आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे नहीं, वैसे ही रहेंगे। पर जो लोग खुद अपने आप करते हैं, अपने आप प्रार्थना करते हैं, अपने आप आते हैं, हर एक चीज में उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उन लोग आत्मिक जीवन में क्या करेंगे? बढ़ेंगे। बताइए आप कौन से बच्चे बनना चाहते हैं जिसको टूसना पड़ता है? प्रार्थना कर, चर्च में आ, बच्चों को भेज, तू ये कर, ऐसा होना है? या आप खुद करने वाले बने? कैसे बनना है बताइए? ये आपके हाथ में है। आमीन। यहां पे विश्वासी लोग, यहां पे प्रेरितों ने इनको सिखाया नहीं, इनको बताया नहीं, इन लोग अपने आप कर रहे हैं। कोई भी अपनी संपत्ति को क्या नहीं करता था? अपना नहीं समझता था। ये है उदारता। ये मेरी 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 नहीं, उसको लोग कहते हैं सबके, प्रभु ने मुझे दिया है और केवल मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। हालेलुया। हमारे अंदर भी ये बात होनी चाहिए। आपका घर आपके नाम में है, आपकी गाड़ी आपके नाम में है, आपका ही है, पर हमारे मन में एक जगह होना है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी की जरूरत है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होना है। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए भी क्या होना है? इस्तेमाल होना है। आगे पढ़िए उस वचन को। परंतु सब कुछ साझे में था, सब कुछ साझे में था, सबके लिए था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, बड़ा अनुग्रह था, प्रभु का अनुग्रह था। अब प्रेरित लोग, जो प्रभु के सेवक लोग हैं, दिलेरी के साथ प्रभु के वचन को क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। आज आप बताइए, खासतौर से अगर आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण नहीं किया, विश्वासी नहीं है, क्या कई बार आपसे पूछा है, तुम चर्च में जाके क्या सीख के आ रहे हो? क्या तुम्हारा पास्टर यही सिखा रहा है तुमको? पूछे या नहीं पूछे? पूछेंगे, पूछे या नहीं पूछे? है ना? कई बार आपके दोस्त या रिश्तेदार पूछे होंगे। क्यों? किसको देख के पूछे? चर्च को देख के पूछे, या पास्टर को देख के पूछे, या किसको देख के पूछे? किसको देख के पूछे? जवाब दीजिए तो सही है। आपको देख के पूछे ना, तो आपका कुछ काम उनके मन में शक लेके आ गया, तुमको क्या सिखाया जा रहा है? तो जब ऐसा होता है तो यहां पे जो प्रचार हो रहा है उसका प्रभाव कम हो जाता है। हो रहा है नहीं हो रहा? उसका असर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अरे तुमको क्या सिखाया जा रहा है? यहां लिखा प्रेरित लोग बड़ी सामर्थ्य के साथ क्या कर रहे थे? वचन प्रचार कर। प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर बहुतायत से था, क्योंकि ये जो सुनने वाले, ये जो सीखने वाले, उनका जीवन इस तरह का था। आमीन, हालेलुया। हमारी कलीसिया प्रभावशाली होना है तो हमारे जीवन में ये होना है। वहां पे कलीसिया उदार है, वो अपनी नहीं समझते थे, सबको एक बराबर समझते थे, सभी से प्रेम करते थे और अपनी संपत्ति को क्या करते थे? सबके बीच में। और वहां लिखा है सबकी जरूरतें पूरी हो रही है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए यहां पे जो पहली कलीसिया है ये किन किन बातों में उदार है? बताइए किन किन बातों में उदार है? हाँ जी,
देने में। क्या दे रहे हैं? संपत्ति दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, है ना। और किस चीज में उदार है? हाँ बताइए। कई बार हम क्या सोचते हैं जब हम उदार की बात आती है, उदारता, हम उसको केवल पैसे से जोड़कर देखते हैं। सिर्फ किससे जोड़कर देखते हैं? पैसे से। ठीक है, पैसा तो है, अब ये धन दौलत है, ये किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। पर सिर्फ पैसा ही नहीं, केवल पैसे में उदारता नहीं। यहां पे इन लोग किन बातों में उदार है? एक तो अपनी संपत्ति दे रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, प्यार देने में उदार है। हालेलुया। क्या दे रहे हैं बताइए? हम लोग कंजूसी करते हैं या नहीं करते हैं प्यार देने में? जो मेरे साथ अच्छे से चलेगा उसी को मैं प्यार दूंगा, जो मेरे साथ सही नहीं चलेगा, मेरे साथ सही बात नहीं करेगा, मैं मुंह लटका के जाऊंगा। जो मेरे से गुस्से में बात करेगा उससे मैं क्या नहीं करूंगा? प्यार नहीं करूंगा। मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है तो प्यार नहीं करूंगा, मेरे जात का नहीं है तो, है कि नहीं, मेरे जैसे थोड़ा गोरा नहीं है तो, सुंदर नहीं है तो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। हम प्यार करने में एक लिमिटेशन बना दिए, सीमा बना दिए, ऐसे ऐसे होगा तो मैं प्यार करूंगा। हमने वहां पे एक बड़ी सूची बना दी है, प्यार करना है तो ये चीजें इनके जीवन में होना चाहिए। पर यहां कलीसिया क्या कर रही है? क्या दे रही है? केवल धन संपत्ति नहीं, क्या दे रही है? प्यार। सबसे प्यार करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। जवान बच्चे अलग रास्ते में मत ले जाना, ठीक है। ये पवित्र प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है। आमीन। प्यार। उसके अलावा और किस चीज में उदार है ये बता सकते हैं? समय। गुड। समय निकाल रहे इन लोग। संपत्ति को बेचना है तो समय चाहिए ही नहीं चाहिए। अरे किसके लिए कर रहे हैं ये? अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए। प्रभु को केवल आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपका प्यार भी चाहिए, आपका समय चाहिए, और आपके अंदर जो प्रभु ने खूबियां दी है वो चाहिए, और उसको खुलकर देना है। क्या करना है? क्या करना है? खुल कर देना। एतवार का दिन हम 2 घंटे 3 घंटे तो हम खुश हो जाते हैं, वही है, पर उससे ज्यादा भी देना है तो देने के लिए क्या होना है? बताइए। तैयार। हफ्ते में और भी दिन देना है तो देने के लिए तैयार होना है। इसमें आप लोग विचार कीजिए कि उदारता सिर्फ पैसे में नहीं, उदारता प्यार देने में, संगति देने में, है ना, और समय, और भी कई चीजें हैं, उसको दिल से देना है। समझ रहे हैं? खुल कर देना है। और जब हम ऐसे करते हैं हम प्रभावशाली लोग बनेंगे। प्रभु हमें प्रभावशाली ढंग से लेके क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। आमीन। हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी होनी है। कितने लोग कहते हैं होनी है? आमीन। वो किसके द्वारा होगा मालूम है? किसके द्वारा होगा? मेरे द्वारा। सब लोग कहिए, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। हालेलुया। जब आप उदार बनेंगे हर एक चीज में, हर एक चीज में, आमीन, कंजूसी नहीं करनी। उदार, जो उदार व्यक्ति है वो कंजूसी नहीं करता है। हाँ जी, कंजूसी नहीं करनी।
चाहे धन का मामला हो, चाहे समय का मामला हो, चाहे प्रेम का मामला हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें आपको खुल कर देना है। किसके लिए कर रहे हैं हम? प्रभु के लिए, जिसने हमसे प्रेम किया है। करेंगे हम लोग? कितने लोग कहते हैं हम करेंगे? हालेलुया। अगर आप ऐसे कहते हैं तो आइए हम प्रभु के सामने अपने सिर झुकाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु जी, मैं उदार बनना चाहता हूं, मैं उदार बनना चाहता हूं। जैसे पहली कलीसिया थी वैसे मैं बनना चाहता हूं। और जिस तरह पहली कलीसिया प्रभावशाली थी और बड़ी तेजी से वो बढ़ने लगे, प्रभु हमारी कलीसिया भी बड़ी तेजी से बढ़ना है और हमारा जीवन प्रभावशाली होना है। तेरे नाम की महिमा होनी है। मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। समर्पण कीजिए प्रभु से। कहे, प्रभु मैं अपना केवल धन ही नहीं, धन दूंगा प्रभु, समय भी दूंगा, प्रेम भी दूंगा। प्रभु जी, जो कुछ भी तूने मुझे दिया है मैं उदारता के साथ दूंगा प्रभु, तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं। जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा तेरे राज्य के लिए जीऊंगा प्रभु। मैं एक नमूना बनना चाहता हूं, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता हूं, आशीष का कारण बनना चाहता हूं, आदर्श बनना चाहता हूं। समर्पण करें सभी लोग, बच्चे भी। हालेलुया। प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल करेगा, आपका जीवन प्रभावशाली होगा, आपके जीवन में प्रभु का अद्भुत काम होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते खुदावन। प्रभु जी, यहां पे तेरी उपस्थिति में जितने भी लोग हैं सभी को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तो हर एक की सहायता कर, मदद कर खुदावन। इन दिनों में हम जो प्रभु ये उदारता के बारे में सीख रहे हैं और आगे हम सीखेंगे, तो ये हमारे हृदय की गहराई में जाए, हमारे जीवन का एक शैली बन जाए, जीने का तरीका बन जाए, और जैसा तू चाहता वैसे हम बन जाएं और हमारे द्वारा तेरी महिमा हो और कलीसिया में हम बढ़ोतरी को देखें। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को लेकर इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।